अभी हम देखने वाले हैं योग चिकित्सा के सिद्धांत। बाकी चिकित्सा परिभाषा विधि क्या है ये हमने पहले वाले वीडियो में देखा था। योग चिकित्सा के कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि हमारा पंचकोश हो गया, पंच प्राण हो गया, षट चक्र हो गया, कर्म फल का सिद्धांत हो गया, मन आत्मा शरीर की एकता का सिद्धांत हो गया, पंच तत्व का सिद्धांत हो गया, त्रिगुण का सिद्धांत हो गया। हम इनके आधार पे चिकित्सा करते हैं। ये सिद्धांत है, ये आधार नहीं सिद्धांत है कि इन सभी सिद्धांतों के ऊपर हम चिकित्सा करते हैं। अभी हम देखने वाले हैं पंचकोश का सिद्धांत, यानी पंचकोश क्या है। हम पंचकोश का डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि इनके माध्यम से चिकित्सा कैसे होती है। जैसे सबको पता है कि हमारा शरीर जो है पंचकोशों से मिलकर बना है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो जब ये संतुलित रहते हैं तब हमारे शरीर में रोग नहीं होते, लेकिन जैसे ही असंतुलित होने लगते हैं हमारे शरीर में रोग होने लगते हैं। इससे पहला यहाँ पे अन्नमय कोश अगर असंतुलित होता है तो हमारा मोटापा होने लगता है, हमारे शरीर में अपच होने लगता है, हाई बीपी हो जाती है, थकावट होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है। ये हमारे जितने भी भौतिक शरीर के जितने भी रोग होते हैं वो होने लगते हैं। हम इनको आसनों के माध्यम से, संतुलित आहार के माध्यम से, सही दिनचर्या के माध्यम से हम अपने अन्नमय कोश को बैलेंस कर सकते हैं। फिर इसमें दूसरा आता है हमारा प्राणमय कोश, जो कि हमारे प्राण शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। अगर ये बैलेंस में नहीं रहता तो हमारे अंदर ऊर्जा की कमी होने लगती है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने लगता है। इसको हम प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि, इन सब के माध्यम से सही कर सकते हैं। कपालभाति के माध्यम से अपने प्राणमय कोश को बैलेंस कर सकते हैं। फिर तीसरा इसी में आता है हमारा मनोमय कोश। मनोमय कोश अगर ये हमारे भावनाओं, मानसिक भावनाओं के ऊपर रहता है, अगर ये असंतुलित हो जाता है तो हमारे अंदर तनाव, चिंता, अवसाद यानी डिप्रेशन, डर, गुस्सा, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। इनको हम ध्यान, योग निद्रा, मंत्र जप, इन सभी के माध्यम से हम अपने मनोमय कोश को भी बैलेंस कर सकते हैं। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट आता है विज्ञानमय कोश। हमारे बुद्धि और विवेक के स्तर को बताता है। जब ये बैलेंस में नहीं रहता तो हमारे अंदर निर्णय लेने की, मतलब डिसीजन पावर की जो क्षमता होती है वो नहीं रहती, हम भ्रम में रहते हैं, हम निगेटिव सोचने, आत्म संशय यानी खुद को लेके हम निगेटिव रहते हैं। इसको ठीक करने के लिए हम स्वाध्याय यानी ज्ञान योग के माध्यम से, सत्संग, मौन साधना, इन सभी के माध्यम से हम अपने विज्ञान में कोश को बैलेंस कर सकते हैं। फिर इससे हमारा तीसरा आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश यानी हमारे शुद्ध आनंद, हमारे आत्मा के स्तर का वह होता है। अगर जब ये आनंदमय कोश हमारा डिसबैलेंस होता है तो हम जीवन में असंतोष की भावना आ जाती है, दुख रहता है, खालीपन सा, मतलब हम अपने ऊपर एक संदेह करने लगते हैं, यानी हम अपने जीवन से भी खुश नहीं रहते। इसको बैलेंस करने के लिए भी सेम हम ध्यान के माध्यम से, निष्काम सेवा भाव, इन सभी के माध्यम से हम अपने आनंदमय कोश को भी बैलेंस कर सकते हैं। ये पंचकोश जो हैं सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर एक असंतुलित होता है तो इसका असर दूसरे के ऊपर भी पड़ता है, और हम योग के माध्यम से हम अपने पंचकोश को व्यवस्थित, संतुलित करते हैं। ये हमारा पंचकोश का सिद्धांत हो गया। अब इसमें दूसरा आता है हमारा पंच प्राण का सिद्धांत। पंच प्राण वही जो हमारे 5 मुख्य प्राण है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। हम इनके माध्यम से भी हम चिकित्सा करते हैं। जैसे कि हमारा प्राण हो गया, उसका स्थान कहाँ पर है, अपने हृदय के आसपास, फेफड़ों के आसपास। अगर ये इनमें कोई दिक्कत होती है, मतलब जो प्राण डिसबैलेंस होता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, थकान होने लगता है, हृदय रोग होने लगता है, तनाव, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसको हम प्राणायाम, ध्यान, इन सभी के माध्यम से हम इसको बैलेंस में करते हैं। फिर दूसरा आता है इसमें अपान। अपान का स्थान हमारे मल मूत्र त्याग में काम आता है, जो कि नाभि के नीचे पाया जाता है। और अगर ये बैलेंस में नहीं रहता तो इससे हमारा यूरिन को पास करने में प्रॉब्लम होने लगती है, अपच होने लगता है, गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें, कब्ज, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। फिर इसको दूर करने के लिए हम पवनमुक्त आसन हो गया, अश्विनी मुद्रा हो गया, प्राणायाम हो गया, इन सभी के माध्यम से हम अपने अपान वायु को भी बैलेंस में करते हैं। फिर तीसरा आता है समान, जो कि नाभि के पास पाया जाता है, जिससे हम जठर अग्नि के नाम से भी जानते हैं। जठर अग्नि जहाँ पे होती है, अगर ये बैलेंस में नहीं होता तो हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, हमें अपच, गैस, एसिडिटी, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। इसको हम अग्निसार, उद्यान बंद,
के माध्यम से हम बैलेंस में कर सकते हैं। बाकी प्राणायाम, प्राण की बात हो रही तो प्राणायाम तो उसमें करना ही है। फिर अगला है उदान। उदान वायु जो कि हमारे गले और मस्तिष्क के पास पाई जाती है। अगर ये बैलेंस में नहीं रहती तो हमें बोलने में प्रॉब्लम होने लगती है, भ्रम होने लगता है, ध्यान में कमी होने लगती है हमारे, मतलब हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, सिर दर्द होने लगता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम ओमकार, ध्यान, प्राणायाम, जालंधर बंद, इन सब का हम अभ्यास कर सकते हैं। फिर इसमें लास्ट आता है बयान। बयान जो कि पूरे शरीर में होता है। अगर ये बैलेंस में नहीं रहता तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं, थकान होने लगती है, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं, जिसको हम सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, योग अभ्यास, प्राणायाम, इन सभी के माध्यम से हम अपने बयान वायु को भी संतुलित कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने सभी वायु को, पांचों प्राणों को संतुलित करके हम रोग मुक्त हो सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट आता है सठ चक्र का सिद्धांत, यानी जो हमारे 6 चक्र पाए जाते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत विशुद्धि और आज्ञा चक्र। पहले अब स्थान तो पता ही है इन सबका, स्थान कहाँ पे है। जैसे मूलाधार हो गया, ये सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी के नीचे जो गुदा के पास पाया जाता है, इसका तत्व पृथ्वी है। अगर ये बैलेंस में नहीं रहता तो हमारे अंदर डर, असुरक्षा, कमर दर्द, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसको हम मूलबंध, अश्विनी मुद्रा, पवन मुक्तासन, इन सभी के माध्यम से हम संतुलित करते हैं। साथ ही साथ लम, जो इसका बीज मंत्र है, उसका जप करके भी हम मूलाधार को संतुलित कर सकते हैं। फिर इसमें आता है स्वाधिष्ठान, जो कि नाभि के थोड़ा सा नीचे पाया जाता है। और अगर ये संतुलित नहीं रहता तो इससे हमारे अंदर यौन विकार, यानी हम यौन विकार होने लगते हैं, मूत्र संबंधी जो भी रोग होने लगते हैं वो होने लगते हैं। इनको हम मंडूकासन, भुजंगासन, इन सभी के माध्यम से वम का जप करके संतुलित कर सकते हैं। इसी में आता है नेक्स्ट मणिपुर, जो कि नाभि के पास पाया जाता है। अगर ये संतुलित नहीं रहता तो इससे हमारा अपच होने लगता है, क्रोध होने लगता है, हमारा खाना नहीं पचता तो हमें थकान होने लगती है, संशय, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। हम इसको नौकासन, अग्निसार क्रिया, उद्यान बंद और रम का जप करके हम अपने मणिपुर को भी संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनाहत, जो कि हमारे हृदय के मध्य पाया जाता है। अगर ये कंट्रोल में नहीं होता, ये कंट्रोल यानी ये बैलेंस नहीं होता, तो हमारे दिल की बीमारियां होने लगती हैं, हमें उदासी, यानी हम सैड रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। इसको हम मत्स्यासन, भुजंगासन, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम और यम का जप करके हम अपने अनाहत चक्र को भी बैलेंस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विशुद्धि चक्र, जो कि गले यानी कंठ के पास पाया जाता है। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो हमारा गला खराब होने लगता है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, झिझक, यानी हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, ये समस्याएं होने लगती हैं। इसको हम बैलेंस करने के लिए हमें सिंहासन, उज्जाई प्राणायाम, जालंधर बंद, हम ये सारे इनका जप करके हम अपने जो हमारा विशुद्धि चक्र है उसको भी बैलेंस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अंतिम आज्ञा चक्र, जो कि हमारे भूमध्य, दोनों भूमों के मध्य पाया जाता है। अगर ये बैलेंस में नहीं रहता है तो हमें भ्रम होने लगता है, सिर दर्द की समस्या होने लगती है, नींद की कमी होने लगती है। नींद की कमी इसलिए होती है क्योंकि यही हमारा पीनियल ग्लैंड पाया जाता है, जो कि सही से काम नहीं करता, तो सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता, तो जो वेकअप और स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। इसको हम ध्यान, त्राटक, ओम जप, इन सब के माध्यम से हम आज्ञा चक्र को भी संतुलित यानी बैलेंस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कर्म फल का सिद्धांत, यानी हमारे जो पिछले कर्म होते हैं उसके माध्यम से भी हम रोगग्रस्त होते हैं। जैसे हमने पिछले जन्म में कृष्ण कर्म किए हैं तो उनका फल हमें मिलता रहता है। जैसे कि हमने कर्माशय में भी पढ़ा था, क्लेश मूला कर्माशय, दृष्टा दृष्ट, जन्म वेद नियम, मतलब जो भी क्लेश है, यानी जो कर्मों का हमारा अगर थोड़ा सा भी क्लेश, कर्मों का फल बचा हुआ है तो हमें उसे इस जन्म में, आगे आने वाले जन्मों में उसे भोगना पड़ता है। तो हम यहाँ पे आसुक आकृष्ण यानी निष्काम कर्म करके हम अपने जो भी पुराने कृष्ण कर्म हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। ये कर्म फल का सिद्धांत हो गया। मन शरीर आत्मा की एकता का सिद्धांत, यानी योग के माध्यम से हम जब हम अपने मन, शरीर, आत्मा इन सबको एक करते हैं, एक करते हैं, संतुलित में लेके आते हैं, तब भी हम रोग मुक्त होने लगते हैं। तो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं पंचतत्व का सिद्धांत। पंचतत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बोलते हैं, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है।
अब हम जो हमारा पहला तत्व है पृथ्वी, पृथ्वी तत्व अगर हमारा असंतुलित हो जाता है तो हमें मोटापा, सुस्ती और आलस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, बीमारियां होने लगती हैं। इसको हम ताड़ासन, वृक्षासन, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करके, और हम मिट्टी तत्व से जुड़ के भी अपने पृथ्वी तत्व को हम बैलेंस में कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा जल तत्व। अगर जल तत्व की कमी होने लगती है तो हमारे शरीर में जलन होने लगती है, सूजन होने लगती है, हम अधिक ही ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं। इसको हम चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, बटरफ्लाई पोज, पानी का ज़्यादा सेवन करके हम इसको जल तत्व को बैलेंस में करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर कम हो जाता है तो हमें एसिडिटी, क्रोध, अल्सर, त्वचा रोग यानी स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसको हम अग्निसार, भस्त्रिका, सूर्य नमस्कार, तेज चल के हम अपने अग्नि तत्व को हम बैलेंस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वायु तत्व। अगर ये बैलेंस में नहीं रहता तो हमें गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, बेचैनी, चिंता, गठिया यानी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम करके, पवन मुक्तासन करके, त्रिकोण आसन करके और खुले स्थान पर अभ्यास करके, यानी हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे, इस सब पे जाके हम अपने वायु तत्व को भी हम संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें अंतिम आकाश तत्व। अगर हमारा बैलेंस में नहीं होता तो हम भ्रम, मानसिक असंतुलन, थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। हमें खालीपन का भी महसूस होने लगता है। तो इसको हम आकाश तत्व को हम ध्यान, त्राटक, मौन, इन सभी के माध्यम से, उपवास के माध्यम से हम अपने आकाश तत्व को हम बैलेंस कर सकते हैं। फिर अब हमारा आता है त्रिगुण का सिद्धांत, यानी सत्व, रज, तप। जैसे कि सांख्य दर्शन भी बोलता है कि सभी चीज़ें में 3 गुण पाए जाते हैं। तो हमारा पहले है सत्व गुण। जब हमारा सत्व गुण ज़्यादा बढ़ने लगता है, मैं यहाँ पे सिर्फ सिद्धांत यानी इनके से कौन कौन से रोग होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी इन सब के बारे में डिटेल नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसे सत्व है, हमारा सत्व गुण है, वो जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तो हमारे अंदर एक आध्यात्मिक अहंकार आता है। अरे हम तो इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे हैं, हम लोगों की इतनी हेल्प करते हैं, हम इतना योगा अभ्यास करते हैं, ऐसी हमारे अंदर भावनाएं आने लगती हैं। तो इसको हमें बैलेंस में करने के लिए हमें ध्यान, योग निद्रा, सात्विक डाइट, स्वाध्याय, मौन, इन सभी का पालन करके हम अपने सत्व गुण को बैलेंस में लेके आते हैं। फिर कुछ लोगों के अंदर रज गुण बढ़ने लगता है। वैसे ये जो तीनों गुण होते हैं सबके अंदर होते हैं, बस डिपेंड करता है कि वो कैसा, उनके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कौन से समय कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। जैसे हमारा रजगुण हो गया, अगर ये बढ़ जाता है तो हमारे अंदर तनाव, गुस्सा, असंतोष, अति महत्वाकांक्षा, ये सारी भावनाएं आने लगती हैं, जिनको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, योग अभ्यास, ध्यान के माध्यम से हम कंट्रोल में, बैलेंस में लेके आ सकते हैं। फिर लास्ट है इसमें तम गुण। तम गुण अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम अवसाद, मोह, आलस, इन सभी बीमारियों में, इन सभी चीज़ों में आ जाते हैं, ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं। इसको हम सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे पावर योगा होता है वैसे वाला योग करके, अपने दिनचर्या को सही करके, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करके हम तम गुण को कम कर सकते हैं। तो ये गुण है, ये सभी तीनों व्यक्ति में पाया जाता है और डिपेंड करता है किसी में कम, किसी में ज़्यादा, कोई सा गुण कोई किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। लेकिन हम योग अभ्यासों के माध्यम से हम इन सभी गुणों को सम स्थिति में ला सकते हैं। बस इतना रहा योग चिकित्सा के सिद्धांत। अब हम अगले वीडियोस देखेंगे योग चिकित्सा का स्वरूप, आधार एवं सीमा।